नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अल्लाह रखा रहमान, क्या आप जानते हैं यह कौन सी बला है? चलिए बता देते हैं। शायद आज तक आपको नहीं पता होगा कि अल्लाह रखा रहमान ये क्या है। तो जो ये बला नहीं है, ये ए आर रहमान का पूरा नाम है, जो अब तक बॉलीवुड के, अब तक क्या अभी भी बॉलीवुड के शहंशाह हैं। लेकिन आज उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया, जो उनके नाम में ही छिपा हुआ है, ए आर रहमान में। कंगना रनौत ने ए आर रहमान पर इंडस्ट्री में सांप्रदायिक होने और उनके खिलाफ व्यक्तिगत नफरत रखने का आरोप लगाया है। आखिरकार जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, आखिरकार इतने दिन इंडस्ट्री में रहने के बाद, हिंदुस्तान के लोगों का प्यार पाने के बावजूद भी ए आर रहमान को ऐसे क्या आन पड़ी थी कि उन्होंने वक्तव्य दे दिया कि पिछले 10 सालों से उनके पास कोई काम नहीं है, बिकॉज ऑफ धर्म। बिकॉज ऑफ धर्म मतलब धर्म के कारण, बिकॉज ऑफ धर्म। इसलिए मैंने कहा कि गाना तो हिंदुस्तान में हिंदी में गाते हैं, लेकिन अब इस पूरे प्रकरण पर जब उनका बयान आया है, तो एक अंग्रेजी में स्क्रिप्ट लिखी हुई टीपी पर पढ़ती हुई एक वीडियो उन्होंने माफीनामा डाला है। बहरहाल पूरा प्रकरण दिखाएंगे, क्या है पूरा का पूरा ये मामला। अल्लाह राखा रहमान यानी ए आर रहमान का आज यहां जो कलई और कच्चा चिट्ठा खोलने वाला है, उस पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देखिएगा, क्योंकि रहमान पर इंडस्ट्री में सांप्रदायिक होने और उनके खिलाफ व्यक्तिगत नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। खासकर रहमान के लिए बॉलीवुड को सांप्रदायिक बताने वाले बयान के बाद कंगना रनौत का दावा है कि रहमान ने उनकी फिल्म इमरजेंसी में, जो फिल्म इमरजेंसी आई, उसको प्रोपेगेंडा कहकर काम करने से मना कर दिया था, जबकि वो खुद रहमान को अपनी फिल्म के लिए चाहते थे, जिससे यह विवाद गहरा गया है। अब समझिएगा, इमरजेंसी को विवादित बता दिया। ए आर रहमान, अल्लाह रखा रहमान, कंपोजर सिंगर ए आर रहमान ने अपने पहले दिए गए बयान पर अब सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी इरादे को समझने में गलती हो जाती है। कंट्रोवर्सी के बाद रहमान का यह पहला बयान है, हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने सांप्रदायिक वजह से पिछले 8 सालों से बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है। अब थोड़ा सा अल्लाह रखा रहमान के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। अल्लाह रखा रहमान का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और उनके बचपन का नाम दिलीप कुमार था। लेकिन 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार के साथ इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम रख लिया अल्लाह रखा रहमान। अब वहीं इस पूरे मामले पर जावेद अख्तर सामने आए हैं। जावेद अख्तर के बाद कंगना रनौत भी ए आर रहमान के बता रहे कि भड़की हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि मैं चाहती थी कि ए आर रहमान मेरी फिल्म इमरजेंसी का नरेशन करे, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो किसी प्रोपेगेंडा फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। कंगना ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर ए आर रहमान के बयान को पोस्ट कर लिखा कि प्रिय ए आर रहमान जी, फिल्म इंडस्ट्री में मुझे बहुत भेदभाव और पक्षपात का सामना करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक केसरिया पार्टी का समर्थन करती हूं। लेकिन मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि आपसे ज्यादा पूर्वाग्रही और नफरत से भरा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कंगना ने आखिर लिखा, मैं बहुत चाहती थी कि आप मेरे डायरेक्शन की फिल्म इमरजेंसी के लिए नरेशन दे, लेकिन आपने मुझसे मिलने तक के मना कर दिया। मुझे बताया गया कि आप किसी प्रोपेगेंडा फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हैरानी की बात यह है कि इमरजेंसी को सभी आलोचकों ने एक बेहतरीन फिल्म बताया। यहां तक कि विपक्षी पार्टी नेताओं ने भी मुझे चिट्ठियां लिखकर भेजी और फिल्म की तारीफ की, खास तौर पर इसके संतुलित और संवेदनशील नजरिए के लिए। लेकिन आप अपनी नफरत में अंधे हो चुके हैं। मुझे आपके लिए अफसोस होता है। इसके अलावा एक और पोस्ट कर कंगना रनौत ने लिखा कि यार रहमान जी, हर किसी की जिंदगी में अपनी अपनी लड़ाइयां होती हैं। फिल्मों की बात छोड़िए, बड़े बड़े डिजाइनर जो आप कभी मुझे अपना कहीं ना कहीं कलेक्शन लॉन्च करने के लिए फ्री फंड जैसे कैंपेन में गिड़गिड़ाते थे और खुद को मेरा सबसे बड़ा अच्छा दोस्त बताते थे, बाद में मेरे स्टाइलिस्ट
को कपड़े देने से मना कर देते थे। फिर उन्होंने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया और मेरे बारे में पोस्ट करना भी। लेकिन एक घटना मैं कभी इसको भूल नहीं सकती। कंगना ने यह भी कहा, जब मैं राम जन्मभूमि के लिए मसाबा गुप्ता की साड़ी पहन रही थी तो उन्होंने स्टाइलिस्ट से कह दिया कि मैं उनकी साड़ी में राम जन्मभूमि नहीं जा सकती। मैं तब लखनऊ से अयोध्या के लिए निकल चुकी थी, इसलिए कपड़े बदलना संभव नहीं था। मुझे इतना अपमानित और नीचा महसूस हुआ कि मैं चुपचाप अपनी कार में बैठकर रो पड़ी। बाद में दूसरे डिजाइनरों की तरह उन्होंने स्टाइलिस्ट से कह दिया कि आगे से उनका या उनके ब्रांड का नाम ना लिया जाए। आज ये रहमान जी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, लेकिन उनके अपने नफरत और पूर्वाग्रह का क्या? रहमान ने कहा इसको लेकर के कि भारत मेरी प्रेरणा, मेरा गुरु, मेरा धर्म है। यह बयान आया है रहमान का। बयान पर विवाद बढ़ने पर अब रहमान तो सफाई देनी ही थी। वो सामने आया, उसने कहा कि ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे एक वीडियो जारी किया अंग्रेजी में, जिसका हिंदी हम आपको बताते हैं। उसने लिखा कि प्रिय बोल, तो उसने बोला उस वीडियो में कि प्रिय दोस्तों, संगीत हमेशा मेरे लिए जुड़ने, जश्न मनाने और किसी संस्कृति को सम्मान देने का माध्यम रहा है। भारत मेरी प्रेरणा है, मेरी गुरु है, मेरा घर है। मैं समझता हूं कि कई बार लोगों की नीयत को गलत समझ लिया जाता है, लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा संगीत के जरिए लोगों को ऊपर उठाना, सम्मान देना और सेवा करना ही रहा है। आगे रहमान ने कहा कि मैंने कभी किसी को दुख पहुंचाने की इच्छा नहीं रखी और मुझे उम्मीद है कि मेरी उसमें सच्चाई महसूस की जाएगी। मुझे भारतीय होने पर गर्व है, क्योंकि यही मुझे ऐसा माहौल बनाने की आजादी देता है जहां अभिव्यक्त की स्वतंत्रता हो और हर तरह की संस्कृतियों को आवाज का सम्मान किया जाए। अब समझिएगा, ए.आर. रहमान ये उसी गैंग से आते हैं जो गैंग, याद करिएगा, वो गैंग शाहीन बाग में तिरंगा और संविधान लेकर चल रहा था। तिरंगा और संविधान लेकर कब चलते हैं? जब इनके ऊपर कोई विपत्ति आती है, तब इनको संविधान याद आता है, तब इनको तिरंगा याद आता है। लेकिन वहीं अगर एक कहा जाए कि आपके एक धार्मिक किताब और संविधान में से कौन सा पहले चूज करोगे, अगर वक्त आ जाए तो ये कहते हैं मुझे तो मेरा धर्म ही पहले चूज होगा, मैं सबसे पहले अपनी किताब चूज करूंगा। और जहां बात आती है यू टर्न की, वहां पर झंडे लेकर के, ये झंडे लेकर, तिरंगा लेकर के और संविधान चिल्लाते हैं। ये हैं ए.आर. रहमान को मैं सीधे तौर पर नहीं कुछ कह रहा हूं, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। हिंदुस्तान ने प्यार दिया। ए.आर. रहमान कह रहे हैं कि मुझे मुसलमान होने का दर्द है। अरे मुसलमान होने का दर्द नहीं है। अगर मुसलमान होने का दर्द है तो शायद आज तक बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कि ए.आर. रहमान कौन है। जब उनका पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान पता चला, तब लोगों को पता चला ये तो ए.आर. रहमान का पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है। इतना तक नहीं लोग जानते, इतना प्यार करते हैं। अगर धर्म पता होता ना तो अब तक अल्लाह रखा रहमान बहुत ट्रेंड कर चुका होगा। ये अल्लाह रखा रहमान यानी ए.आर. रहमान ने बीबीसी नेटवर्क को इंटरव्यू दिया और कहा कि मैं काम की तलाश नहीं करता, काम मेरे पास खुद आए, मेरी ईमानदारी से मिले। उसने साफ किया कि यह मंदी उनके आत्मसम्मान को प्रभावित नहीं करती। रहमान ने सांप्रदायिक एंगल पर भी सीधे बात की और कहा कि उसके सामने किसी ने ऐसी बात नहीं की, लेकिन कुछ जो है खुशपुकार सुनाई देती है। इस पूरे बयानों पर जावेद अख्तर ने रहमान के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। आईएनएस के बातचीत करते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि मुझे कभी नहीं लगा कि मैं मुंबई में रहता हूं, सबसे मिलता हूं, रहमान को बहुत सम्मान मिलता है। जावेद अख्तर का मानना है कि रहमान वेस्ट में व्यस्त रहते हैं, शो करते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर उनसे संपर्क करने से हिचकिचाते हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्कर विनर जैसी महान शख्सियत के पास छोटे निर्माता झिझक महसूस करते होंगे, इसलिए उनको कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है इसमें। इस पिच पे सिंगर शोभा डेने में ए.आर. रहमान को बयान को आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक बहुत खतरनाक टिप्पणी है, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैं 50 सालों से बॉलीवुड में हूं, ये वो वजह है जहां सांप्रदायिक चीजों की जगह यहां पर नहीं है। सिंगर शान ने भी कंपोजर के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा जहां तक काम ना मिलने की बात है तो आपके सम्मान में मैं भी खड़ा हूं, मुझे काम नहीं मिल रहा है,
मैं इसमें नहीं जाता। सबकी पर्सनल बात है, सबकी अपनी सोच है। हमें कितना काम मिलना चाहिए ये हमारे इसका हाथ में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई कम्युनल एंगल है। ऐसा होता तो हमारे जो 3 सबसे बड़े स्टार्स हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, वो भी माइनॉरिटी के हैं, तो क्या उनके फैंस कम हैं? ऐसा तो नहीं होता। अब रहमान, अल्लाह रखा रहमान को शान ने यहां जबरदस्त जवाब दिया है। शान ने साफ कहा कि आखिरकार शाहरुख, सलमान और आमिर ये किस धर्म से आते हैं? माइनॉरिटी है, मुसलमान है। तो अल्लाह रखा रहमान, आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया? अब इसको लेकर के गूगल पर भी AR रहमान यानी अल्लाह रखा रहमान ट्रेंड हो रहा है। बहरहाल यह है हिंदुस्तान, जहां पर रोक तो खाते हैं रोटियां हिंदुस्तान की, लेकिन जब वक्त आता है तो ये आपको डसने से नहीं चूकते हैं। शायद, मैं देखिए पर्सनली नहीं कह रहा हूं कि इनकी बात कर रहा हूं, हालिया में अल्फला यूनिवर्सिटी में मुसलमान 8-8, 10-10 लाख रुपए महीने कमाने वाला लाल किले पर बम ब्लास्ट कर देता है। इनके अंदर का दर्द ना नहीं समझोगे आप। अगर समझ गए तो हिंदुस्तान में शांति रहेगी। लेकिन हमारे देश के सेकुलर गैंग जो है, जो आज भी कहेगा अरे यार उसकी क्या गलती है, उसने क्या कहा, उसे काम नहीं मिलता रहा था इसलिए टेंशन में वो ये बोल गया। अरे टेंशन थी तो अपने, छोड़िए इन बातों को लेकर के, क्योंकि अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहां ऐसी बातों को शायद जगह नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी सच को आम जनता को दिखाना ही अपना फर्ज है। वो फर्ज हम निभा रहे हैं और इसलिए आप सभी से भी चाहेंगे इस पूरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।